सो गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई से एक करेक्शन लगाने के बाद फिर से जिस तरीके से बाइंग यहाँ पे हो रही है, लगता है कि ये फिर से एक ऑल टाइम हाई का लेवल को टैप करेगा। और लास्ट वीक जिस तरीके से बैक टू बैक हम लोग को 4-5 ग्रीन कैंडल्स दिखी हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि फिर हम लोग को 2800 वाले लेवल टैप करते हुए ईजिली दिखेगा। तो आज हम लोग वीकली एनालिसिस में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग को एक अच्छा आरआर रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो थोड़ा डिटेल में एनालिसिस हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग गोल्ड में देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। अगर ये रिजेक्शन इसका देखें, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है। लास्ट बुलिश कैंडल के लो की लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर अपने हाई के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, और अभी भी टाइम है क्लोजिंग होने में, कुछ दिन और बाकी हैं क्लोजिंग होने में। तो अगर ये अपने हाई के ऊपर निकल जाता है, इसी तरीके से रिजेक्शन लेता है, तो 2800 का लेवल इसी कैंडल में ही ये कवर कर देगा। तो बहुत ही प्यारा कैंडल ये बना हुआ है। बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा ये डिमांड जोन का एरिया था, इस डिमांड जोन के एरिया से ये बाउंस हुआ। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है कि ये एक तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये वाला जो डिमांड जोन था, ठीक है, ये वाला जो डिमांड जोन था जिस एरिया से ये बाउंस हुआ है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना है। इस रिजेक्शन कैंडल के हाई को जैसे ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 दिन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। और ये जो कैंडल है इसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी वीकनेस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भी वीकनेस नहीं देखने को मिला, काफ़ी स्ट्रेच हुआ है। और ऊपर तुरंत ही इसके पास जो है 2740 वाला जोन है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे भी एक सप्लाई एरिया था जो लास्ट वीक एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से हम लोग एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग को 2740 से एक पुल बैक या करेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है, बट जो है मोमेंटम हम लोग को किसी भी साइड एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर इसको भी डायरेक्टली ये जाके टैप कर देता है 2740 के एरिया से, वहाँ से भी करेक्शन हम लोग को ये वाला जो मोमेंटम है एटलीस्ट इसका 50% 2640 तक 50 तक एरिया तो मिनिमम ये टैप करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो ये जो है कल के सेशन यानी मंडे के सेशन में नेक्स्ट वीक के लिए ये सप्लाई जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और अगर इसको भी ये फ्लो में ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये वाला जो एरिया 2780 वाला एरिया, ये दो लेवल्स हैं जहां से एक हम लोग को करेक्शन छोटा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा अब हम लोग को बाइंग के साथ थोड़ा कम एग्रेसिव होना है। ठीक है, और 30 मिनट पे चलते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ से हम लोग को नेक्स्ट वीक में नज़र रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये सप्लाई जोन का एरिया है। ठीक है, ये पूरा सप्लाई जोन का एरिया है। तो प्राइस यहाँ पे टैप करता है 2640 वाले जोन को टैप करता है, तो वहाँ से कोई भी निगेटिविटी अगर दिखता है तो वहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें उस केस में क्या होगा कि हम लोग का जो पहला टारगेट का एरिया रहेगा वो ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, 2692 वाला जोन रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे इसके नीचे प्राइस को थोड़ा सा नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है अगर ये वाला ही जोन टैप करता है तो। ठीक है, और अगर क्या होता है कि ये बेस जिस तरीके से बनाते हुए ऊपर की ओर ब्रेकआउट देते हुए गया है, अगर यहाँ पे भी ये टैप करके इसी तरीके से बेस बना के ब्रेकआउट दे देता है तो अपने पास इकलौता ये लेवल बचेगा 2780 वाला जोन। तो वहाँ से डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग को करेक्शन एक देखने को मिलेगा। तो वहाँ से जो करेक्शन होगा वहाँ 2740 और 2700 तक का हम लोग करेक्शन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, और इंट्राडे लेवल की बात करें तो इंट्राडे में कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मंडे के सेशन में काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इसने एक जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है जिस तरीके से ऊपर शिफ्ट हुआ है, अगर प्राइस जो है ओपन होने के बाद, ठीक है, प्राइस जो है मंडे को ओपन होने के बाद किधर गया ये, हाँ, मंडे ओपन होने के बाद यहाँ नीचे शिफ्ट होता है और 2687 वाले एरिया से बाउंस होता है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती है तो वहाँ से हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है और ज़्यादा फॉल कर देता है, यहाँ से और ज़्यादा गिर जाता है,
फिर अपने पास क्या एरिया बन जाता है, अपने पास 2 लेवल्स और बन जाते हैं जहाँ से हम लोग को बाई ऑन डिप करने को मौका मिल सकता है। तो दूसरा जो लेवल है वो ये वाला एरिया है 2675 वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो 2 लेवल्स हैं इंट्राडे में हम लोग बाई ऑन डिप की तरह इसको यूज़ करेंगे। और ऊपर के जो लेवल्स हैं 2740 वाला, 2730 से लेकर 40 वाला जोन, और इसको थोड़ा सा और हम लोग रिफाइन कर देते हैं इंट्राडे के लिए कि एग्जैक्ट कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान में 2-3 लेवल्स हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसको थोड़ा और रिफाइंड हम लोग कर देते हैं। तो देखिए ये वाला एरिया है, ठीक है, ये अपना एरिया है 2740 वाला जोन। अगर उसको टैप करता है तो वहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अभी प्राइस जिस तरीके से चल रहा है, अगर ये डायरेक्टली इसी तरीके से जाके ये 27 वाले एरिया को टैप करता है, 27 का जो जोन है उसको टैप करता है, तो वहाँ से भी हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लेवल्स हैं। प्राइस जिस तरीके से जा रहा है, अगर इसको टैप करके कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनाता है इंट्राडे में तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको ब्रेकआउट दे देता है, इसको टैप करके कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि फ्लो में निकल जाता है और ये स्विंग के ये जो सप्लाई एरिया है इसको टैप करके कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो वहाँ से भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर क्या होता है कि जैसे ये बेस बनाते हुए ब्रेकआउट देते हुए जा रहा है, तो अगर ये इसी तरीके से बेस बनाते हुए ब्रेकआउट देते हुए 2780 वाले, 70 वाले, 90 वाले ये जोन को टैप करेगा तो फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे सेलिंग के साइड, क्योंकि प्राइस जो है अपने मैक्सिमम जो है जहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिला वो जोन को टैप कर चुका रहेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को सेलिंग के साइड कोई भी सेटअप दिखता है तो वहाँ से हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल गोल्ड के जो हम लोग को नेक्स्ट वीक में काम आने वाले हैं, जहाँ से हम लोग को मेजर बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगा। बट ये एक चीज़ का ध्यान देखने का, जिस तरीके से ये बाइंग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है, तो ये 3 यहाँ पे POI हैं 2723 वाला एरिया, 2740 वाला एरिया, 2780 वाला, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हाँ भाई इसको कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट दे दे, बट अगर ये जोन को टैप कर देता है 2780 वाले जोन को, तो वहाँ से हम लोग को डेफिनेटली एक सेल हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। तो ये था गोल्ड, और बाकी हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन भी डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। ओके, तो गोल्ड जो है डिस्कस हम लोगों ने कर लिया कि कहाँ पे किस तरीके से करना है। गोल्ड में बाकी चीज़ें जो है ना, लाइव सेशन डेली हम लोग न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में करते हैं, तो वहाँ पे फिर बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हम लोग ने थोड़ा सा व्यू सेलिंग के साइड रखा था, बट लाइव मार्केट में जब चीज़ें चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना कंप्लीट प्लान चेंज किया। तो जो भी एनालिसिस देख रहा है तो वो लाइव सेशन भी ज्वाइन करेगा तो ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो अभी थोड़ा हम लोग क्रूड की अगर हम लोग बात करें, क्रूड में चल क्या रहा है, तो मैं थोड़ा ख़ास तौर से ये वाला जो वीकली सपोर्ट है, ये वीकली सपोर्ट पे मेरी खास नज़र है। 60 वाला एरिया अगर वीकली ब्रेकडाउन दे देता है टेक्निकली, तो थोड़ा सा एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बट अभी जो मंथली कैंडल इसने बनाया है थोड़ा सा ठीक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बाइंग प्रेशर अपने को दिख रहा है। और वीकली पे देखा जाए तो वीकली पे क्या चल रहा है, वीकली पे भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है थोड़ा सा। जिस तरीके से क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, थोड़ा बाइंग प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, बट जिस तरीके से बार बार इस लेवल को टैप किया है तो ये लेवल ऑलरेडी वीक हो चुका है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इतने कंसोलिडेशन के बावजूद भी ये फिर से रिवर्स हो रहा है, और फिलहाल जो है एक सप्लाई जोन के आसपास है, और ये सप्लाई जोन को ब्रेकआउट देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये लेवल ब्रेकआउट दिया तो फिर से 75 वाला जोन जो है अपने लिए ओपन हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर दिया तो फिर 80 और 81 82 वाला जो स्पेस है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पे वीकली पे बहुत ज़्यादा बियरिश दिख रहा है, डेली पे भी मंथली पे बियरिश दिख रहा है, बट जो है इंट्राडे में बैक टू बैक हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अभी इंट्राडे की अगर हम लोग बात करें, इंट्राडे में कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग को खास नज़र रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपना लेवल निकल के आता है वो ये जोन है
69 60 और 6920 वाला एरिया, अगर प्राइस ऊपर ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, नीचे आता है रीटेस्ट के लिए, तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर क्या होता है इसको थोड़ा और नीचे की ओर चलाता है, तो यहाँ पे भी एक और ऑर्डर ब्लॉक एरिया 69 वाला जो राउंड नंबर है, वहाँ से भी हम लोग को एक बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेलिंग की अगर बात करें तो सेलिंग के लिए भी कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं, थोड़ा सा डिस्कस उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सट्रीम वाला एरिया है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सट्रीम वाला एरिया है, यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक और ये लेवल है 72 वाला राउंड नंबर के आसपास का जोन है, और 72.500 वाला के आसपास का जोन है। इस दोनों में से किसी भी जोन को टैप करता है, वहाँ से कोई भी रिजेक्शन या निगेटिविटी दिखती है, तो वहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल जो है जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो एक डिप मारना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए नीचे आना चाहिए, उसके बाद जो है फिर अपना जो भी फर्दर मूव है ये करेगा। ठीक है, तो ये था गोल्ड और क्रूड का डिटेल एनालिसिस, और बाकी चीज़ें जो है हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी एनालिसिस देख रहे हैं, तो बेहतर होगा कि एनालिसिस के साथ वो लोग लाइव सेशन में भी एक्टिव रहें, तो वहाँ पे चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी, और ट्रेड्स वगैरह भी आपको अच्छे वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।